इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें वो करें फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, यानी आप डिस का फॉर्मूला ही लगाएंगे। डिस का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ पर b हमारे पास जो x के साथ वैल्यू है -23 वो b है, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए। अब a के साथ यहाँ इसका जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का वो 1 नहीं है, तो a 1 है, और यहाँ पर c जो है वो 120 है। तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 529। ये आप कैलकुलेटर से करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा माइनस का 480। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49। अब चूंकि 49 आपको पता है ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये एक नंबर जो 49 आया ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए जो नेचर है, रूट्स की नेचर है, वो है कि ये रूट्स, ये जो आया है हमारा जवाब जो आया ये वाला, ये रियल है, रैशनल है और इक्वल है। ये रूट्स, इसकी नेचर जो है वो हमने कहाँ से लिखनी है, ये अगर आप इस एक्सरसाइज के पीछे आए ना, पिछले पेज पे आए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ 4 या 5 पॉइंट दिए गए होंगे। वो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस करता हूँ लिख के। पेज नंबर 19 पे ये बताए गए हैं सारे। जैसे यहाँ पर देखें, ये पहला पॉइंट है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये पहला पॉइंट है कि इसमें क्या हो कि अगर ये लेस देन ज़ीरो हो, सॉरी ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा, और साथ ही साथ ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो नेचर क्या होगी रूट्स की, वो होंगे रैशनल, रियल और इक्वल। ठीक हो गया। ये उस वक्त है जब परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ज़ीरो से आंसर बड़ा भी हो, यानी माइनस में ना हो। तो ये देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है ना, इसका 7 का स्क्वायर करते तो 49 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये ज़ीरो से भी बड़ा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम इसकी नेचर में लिखेंगे कि ये रैशनल है, रियल है और इक्वल है। अगर आगे बात कर लें दूसरे पार्ट की, तो वो कह रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो से बड़ा तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, तो नेचर क्या होगी। तो रूट्स की जो नेचर है वो होगी जी, देन रूट्स आर इररेशनल, अनइक्वल एंड रियल। ठीक हो गया जी। कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हम बना सकते, कोई नंबर नहीं मिलता हमें, तो उसकी नेचर क्या होगी कि वो नंबर, वो उसकी नेचर इरेशनल होगी, उस रूट्स की अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है ना जी, वो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क जो है वो अगर ज़ीरो हो जाता है, तो नेचर क्या होगी, तो हम कहेंगे ये इक्वल है, रैशनल है और रियल है। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी जो चौथे नंबर पे है उसकी बात करते हैं। वो कहते हैं जी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये लेस देन ज़ीरो हो, यानी नेगेटिव नंबर हो, तो क्या होगा। तो सिर्फ आप इसमें इतना लिखेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर होगा, इसकी नेचर जो है वो क्या होगी, इमेजिनरी नंबर। रूट्स जो हैं उनकी नेचर होगी इमेजिनरी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसीलिए जो है वो अब आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर भी है और वो है ज़ीरो से भी बड़ा है, तो आप इसकी नेचर लिखेंगे ये रियल है, रैशनल है और इक्वल है। आप इसको लिखेंगे रियल है, रैशनल है और इक्वल है। ठीक है जी। तो ये इसकी आप नेचर में लिखेंगे। इससे नेक्स्ट आपने इसको वेरीफाई भी करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। ठीक है, वो सेक्शन में उधर करता हूँ। तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके ऊपर अंडर रूट ओवर 2a। ठीक है जी। तो अब आप इसके ऊपर वैल्यूज एंटर करें, माइनस बी
यहाँ पे लिख लें कि a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू -23 है और c इज़ इक्वल टू 120 है। तो माइनस तो पहले b के साथ लगा, तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 23 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस b स्केयर -4 यानी -23 का होल स्केयर -4 इंटू a इंटू सी ओवर 2a, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 23, इसी तरह प्लस माइनस अंदर वाले सारे को सॉल्व करें तो आपको पता है 49 आता है। क्यों? वो कि यहाँ सॉल्व किया तो हुआ, ये देखें तो 49 का आपको पता है वो जज़र आ जाता है। क्या जज़र आएगा जी? 7। अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस में है, 7x यूँ ही चलेगा। तो अब आप लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 और x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। तो इसको ऐड करेंगे हो जाएगा जी 30 ओवर 2। तो 2 15 30 होते हैं, तो x इज़ इक्वल टू आएगा 15। और इसको कर लें तो इसको माइनस करें तो आएगा जी x इज़ इक्वल टू 16। तो 2 8s आर 16, सो x इज़ इक्वल टू 8। देखिए दोनों रूट्स जो हैं वो रियल आए हैं, तो इसलिए जब हम इसकी नेचर लिखते हैं तो हम लिखते हैं जी रियल है, रैशनल है और इक्वल है। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने सारे क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, इसी सिनेरियो से करने हैं और इसी तरह आपने उसकी नेचर लिखनी है रूट्स की, कि रूट्स जो हैं वो क्या आए हैं। वो डिटेल मैंने पहले यहाँ पे आपको लिख के बता दी कि आपने नेचर किस तरह लिखनी है। तो अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।